एक समय की बात है, एक साधु वन में जा रहा था। उसके होंठों पर निरंतर जप था, हरे विष्णु हरे विष्णु हरे विष्णु हरे विष्णु हरे विष्णु। उसके स्वर में ऐसी तल्लीनता थी कि पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे, मानो वे भी उस जप का उत्तर दे रहे हों। इसी बीच अचानक साधु की दृष्टि एक छोटे से बालक पर पड़ी। वह बालक अकेला खड़ा था और बड़ी जिज्ञासा भरी नजरों से साधु को देख रहा था। साधु ने कहा, पुत्र, अकेले क्यों भटक रहे हो? मेरे आश्रम चलो। बालक बोला, महाराज, मैं आपके साथ चल सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। मैं बहुत खाता हूं। यदि आप ये मान लें तो मैं चलूं। साधु मुस्कुराया, भोजन की चिंता मत करो, भगवान की कृपा से सब संभव है। और दोनों आश्रम लौट आए। आश्रम में साधु का नियम था, जो भी भोजन बने पहले भगवान विष्णु को अर्पित होगा, फिर कोई शिष्य खाएगा। बालक ने इसे मान लिया। बालक ने एक बड़े पात्र में विविध व्यंजन सजाकर भोजन तैयार किया। भोजन की थाली तैयार हो गई। साधु ने कहा, पुत्र, ये थाली ले जाकर मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में रख दो। बालक बड़े उत्साह से वह थाली उठाकर मंदिर की ओर चला। वहां पहुंचकर उसने थाली सीधे भगवान के समक्ष रख दी। फिर उसने सच्चे मन से दोनों हाथ जोड़कर पुकारा, हे लक्ष्मी नारायण, आओ और भोजन स्वीकार करो। बालक इंतजार कर रहा था, पर भगवान नहीं आए तो बालक गुस्सा करने लगा। साधु महाराज ने कहा था कि जब तक आप भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, मुझे भी खाना नहीं है। तो आओ, जल्दी खाओ, मुझे भी भूख लगी है। तभी मंदिर में दिव्य आभा फैल गई। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे बालक के पास बैठ गए और भोजन ग्रहण करने लगे। और उन्होंने थाली का सारा भोजन ग्रहण कर लिया, मुस्कुराए और वापस चले गए और थाली का सारा भोजन कर गए। बालक आश्चर्यचकित रह गया और आनंद से भर उठा। जब साधु आया तो थाली खाली थी। बालक बोला, महाराज, भगवान आए थे और सब खा गए। आपने तो कहा था भगवान ज्यादा नहीं खाते, लेकिन उन्होंने तो सारा भोजन खा लिया। महाराज, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। साधु को विश्वास न हुआ। उसने सोचा, ये बच्चा धोखा दे रहा है। अगले दिन साधु ने दोगुना भोजन बनवाया और बालक से कहा, आज फिर मंदिर ले जाओ और अर्पित करो। बालक ने वही किया। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने गहन श्रद्धा से पुकारा। इस बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आए। बालक ने उत्सुकता से पूछा, ये आपके साथ कौन है? विष्णु भगवान मुस्कुराकर बोले, ये मेरी पत्नी लक्ष्मी है। आज हम दोनों तुम्हारे यहां भोजन ग्रहण करेंगे। ये कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद दोनों ने उस बालक के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और धर्म से परिपूर्ण हो। आशीर्वाद देकर क्षण भर में ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां से अंतर्धान हो गए। लेकिन जब साधु पहुंचा तो थाली फिर खाली थी। बालक बोला, महाराज, आज भी लक्ष्मी नारायण आए थे। साधु को यकीन न हुआ। वह सोचने लगा, शायद ये बालक ही सारा खा जाता है और मुझे भगवान का नाम लेकर बहला देता है। बालक नाराज होकर बोला, महाराज, आप मुझे लाए थे कि मैं भरपेट भोजन करूंगा, पर भगवान सब खा जाते हैं, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं। साधु ने निश्चय किया, कल मैं स्वयं मंदिर में छिपकर देखूंगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। तीसरे दिन साधु ने और अधिक भोजन बनवाया। बालक थाली लेकर मंदिर गया और श्रद्धा से बोला, हे नारायण, कृपा करके पधारिए। साधु मंदिर के एक कोने में छिपकर देख रहा था। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला। शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनके साथ लक्ष्मी जी भी। दोनों ने हंसते हुए भोजन स्वीकार किया। साधु यह दृश्य देखकर विस्मित रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान विष्णु बोले, हे मुनिवर, यह बालक निश्चल और सच्चा भक्त है। इसके हृदय की सरलता ने हमें यहां आने पर विवश कर दिया। तुम्हारा संदेह अनुचित था। लक्ष्मी जी ने कहा, जहां बालवत भक्ति होती है वहां हम दोनों अवश्य आते हैं। फिर भगवान ने बालक की ओर देखकर कहा, पुत्र, अब से तुम्हारे लिए भी भोजन अवश्य बचेगा, तुम्हें प्रसाद मिलेगा। पुत्र,
तुम्हारे भाव सच्चे हैं, हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। ये आशीर्वाद देकर क्षण भर में ही विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु ने झुककर बालक को प्रणाम किया और कहा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया कि भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन तपस्या नहीं, बल्कि सच्ची और निश्चल भक्ति चाहिए। और तब से आश्रम में हर भोजन पहले मंदिर में अर्पित किया जाने लगा।